हेलो एवरीवन, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 50 दिन में 50 मैराथन में आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की परियोजना। मध्य प्रदेश की परियोजना में हम कुछ विशेष या तो हम पूरे मध्य प्रदेश को ही कवर करेंगे। और बांध परियोजना तो आप जानते ही हैं कि नदियों की घाटी पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई या पर्यटन की सुविधा प्राप्त की जाती है, उसे बांध परियोजना कहा जाता है। याद रहेगा, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधा प्राप्त की जाती है, उसे बांध परियोजना कहा जाता है। विशेष रूप से आप ध्यान रखें, बांध परियोजना काफी बार पूछा जा चुका है। कई बार क्वेश्चन में ये बांध परियोजना और परियोजना से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जितने लोग अभी पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक और पुलिस, इन सबकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करके देखना, तो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। तो कहीं भी डाउट और कंफ्यूजन हो और आपको कौन सी टॉपिक विशेष पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स पर आप लिख के सेंड कर देना कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की बांध परियोजना को ठीक है, तो देखो, मध्य प्रदेश की बांध परियोजना को मैंने मैप के आधार पर ही मैंने जिले बता दिया, परियोजना बता दिया और नदी भी बता दिया हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे मुरैना में पगारा बांध है आसन नदी में। मुरैना में कौन सी पगारा बांध है? आसन नदी में। शिवपुर में रहेगा बंजारा बांध है सीप नदी पर। ग्वालियर में पहसारी बांध है मोवर नदी पर। ग्वालियर में पहसारी बांध है मोवर नदी पर। शिवपुरी में मोहनी बांध है सिंध नदी पर। शिवपुरी में मोहनी बांध है सिंध नदी पर। याद रहा आपको। गुना में गोपी कृष्ण सागर सिंध नदी पर है। मंदसौर में गांधी सागर बांध है और ये चंबल नदी पर है। और क्वेश्चन ये यहाँ पर ये बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो गांधी सागर परियोजना ही मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। विशेष रूप से आप इस पॉइंट को याद रखें। फिर आगे बढ़े, आगर मालवा में कुंडलिया बांध है और ये काली सिंध नदी पर है। राजगढ़ में मोहनपुरा परियोजना है और नेजल बांध है, नेजल नदी पर है। इंदौर में चोरल परियोजना है और चोरल नदी पर है। धार पर चंद्रशेखर परियोजना या इसी को हम जोबट परियोजना के नाम से भी जानते हैं और यह हथनी नदी पर है। और धार पर एक और परियोजना है, उस परियोजना का नाम है मान परियोजना और मान नदी पर स्थित है। और बड़वानी पर लोजर गोई परियोजना है, गोई नदी पर है। खरगोन पर देजला परियोजना है कुंडा नदी पर। खंडवा पर इंदिरा सागर बांध है और नर्मदा नदी पर स्थित है। और तवा बांध जो है होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बांध तवा बांध ही है ना, जिसकी लंबाई 1815 मीटर है। छिंदवाड़ा में दो बांध हैं, एक का नाम है माचा गोरा बांध और सीता रेवा बांध। याद रखेंगे, माचा गोरा बांध पैच नदी पर है, सीता रेवा बांध सीता रेवा नदी पर है। ठीक है, शिवनी पर आ जाए, संजय सरोवर बांध बेनगंगा नदी पर है। और एक और है भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी पर स्थित है। चलो, बालाघाट में आ जाए तो राजीव सागर परियोजना या बावन थड़ी परियोजना, ये कहां पर है? बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट में। धूती परियोजना भी बालाघाट में है और बैनगंगा नदी पर स्थित है। और इसके बाद में मंडला एक जिला है, मंडला में थापर परियोजना थापर नदी पर है। और मटियारी परियोजना है, ये भी मटियारी नदी पर है। शहडोल पर हम आगे बढ़ें तो शहडोल पर बाण सागर परियोजना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के सोन नदी पर है। और आपको विशेष रूप से याद होगा, सोन नदी का उद्गम
अमरकंटक से होता है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखें। इसके बाद में जबलपुर में जो परियोजना है अवंतीबाई परियोजना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और बरगी परियोजना के नाम से भी ये आता है, तो बरगी नदी या नर्मदा नदी आप याद रखें, ठीक है। सीधी में गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर है, रीवा पर टॉन्स परियोजना टॉन्स नदी पर है, छतरपुर पर ग्रेटर गंगेऊ परियोजना और उर्मिला परियोजना, उर्मिला जो है उर्मिल नदी पर है, और ग्रेटर गंगेऊ परियोजना जो है केन नदी पर है। सागर पर देख लें आप, बीला सागर परियोजना बीला नदी पर है, और एक और बांध है मुड़िया बांध, वो बीना नदी पर स्थित है। रायसेन में वर्णा परियोजना वर्णा नदी पर है, और विदिशा में सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। याद रहा आपको, है ना। बस आपको कुछ कुछ चीजें पॉइंट याद रखने हैं, और इसके बाद में आपको चीजें बहुत अच्छे से, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे याद कर सकते हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। कुछ विशेष रूप से आपको याद कराने की मैंने कोशिश किया है, और आप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करें कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, ठीक है। चलो, जो इंदौर में जो पानी की आपूर्ति चोरल परियोजना के द्वारा होता है, याद रखना, इंदौर में जो पानी की आपूर्ति होती है, जो पूरे इंदौर शहर को पानी देता है, वो चोरल परियोजना के अंतर्गत ही इंदौर शहर में क्या होता है, पानी मिलता है। विशेष रूप से आप इस पॉइंट को याद रखें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए भोपाल, मतलब बड़ी बड़ी जो सिटी है, जैसे इंदौर है फिर भोपाल, तो भोपाल में जो है, भोपाल को आप याद रखें, भोपाल में पानी की आपूर्ति नर्मदा नदी का कुलार नदी से होता है। नर्मदा नदी की एक सहायक नदी कुलार नदी है, वही नदी से भोपाल में पूरे भोपाल को पानी दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर चीजें समझते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में कौन सी चलो मैं लिख ही देता हूं इसे, है ना। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना की संयुक्त परियोजना, ये याद रखें आप, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको, गांधी सागर जो मंदसौर में स्थित है, पहला लिख लें आप, जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर परियोजना, और मंदसौर में, ये कहां स्थित है, मंदसौर में स्थित है, ये भी आप याद रखें, मंदसौर में स्थित है, ठीक है। और जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है, विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, 115 मेगावाट, ठीक है, याद रखें 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, दूसरा पॉइंट आप लिखने, राणा सागर कहां पर है, ये चित्तौड़, ठीक है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसकी विद्युत क्षमता, जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, वो कितनी है, 172 है, ये याद रखना, 172 मेगावाट, ठीक है, याद रखें आप, मेगावाट, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है, ये भी याद रखें आप, जवाहर सागर कोटा राजस्थान, ठीक है।
जवाहर सागर कोटा राजस्थान ये परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो, ये मैंने आपको 3 बताया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना गांधी सागर परियोजना मंदसौर में स्थित है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 115 मेगावाट है। और दूसरा राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। और इसके बाद में जवाहर सागर परियोजना कोटा में स्थित है, कोटा राजस्थान में है, और 99 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता उत्पादन है। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश राजस्थान, ठीक है, याद रखें आप, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, इन चारों की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना, याद रखें आप, सरदार सरोवर लिखें आप, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना यही है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना यही है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो किया गया था, ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन 1961 में किया गया था, नेहरू के द्वारा, याद रहेगा। ठीक है, इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई आप लिख लें, ऊंचाई 138 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। ठीक है, और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष कब में किया गया था राष्ट्र को समर्पित? 2017 को किया गया था। विशेष रूप से आप याद रखें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना लिखें आप, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। राजीव सागर, एक तो ये आ जाएगा, है ना, राजीव सागर, है ना, बावनथड़ी नदी पर है ये, याद रखना, बावनथड़ी नदी। ठीक है, और इसके बाद में याद रखो संजय सरोवर वैनगंगा नदी पर है ये, संजय सरोवर वैनगंगा नदी। ठीक है, इसके बाद में आप याद रखो काली सागर बांध परियोजना, काली सागर बांध परियोजना, काली सागर बांध परियोजना। ठीक है, ये काली नदी है एक, है ना, करार करके नदी है, करार नदी पर है ये। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखें पैंच परियोजना, पैंच नदी पर है ये, पैंच परियोजना कहां पर है ये? पैंच नदी पर है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना लिखते हैं, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हो गया। अब आप मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना लिख लें आप, मध्य प्रदेश
और यूपी उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, ये प्लस इधर लिख दे रहा हूं तो दोनों संयुक्त परियोजना हो जाए। राजघाट ये भी है बेतवा नदी पर, एक लिख लेना राजघाट। ठीक है, बेतवा नदी पर है ये। ठीक है, इसके बाद में आप लिखें माता टीला। माता टीला भी बेतवा नदी पर है, माता टीला परियोजना ये भी बेतवा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर ही स्थित है। इसके बाद में उर्मिला सिंहपुर। ठीक है, देखो उर्मिल सिंहपुर। ठीक है, उर्मिल सिंहपुर और ग्रेटर गंगऊ करके जो बताया था मैंने, ग्रेटर। ठीक है, और इसके बाद में आप लिख लेना रनगवा, रनगवा, रनगवा। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं परियोजना वो कौन सी नदी में आएगा? केन नदी में आएगी। ठीक है, केन नदी, छतरपुर। ठीक है, याद रखें आप इस पॉइंट को, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और आगे लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश देखो एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त परियोजना, इन तीनों से संयुक्त परियोजना बाण सागर संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, बाण सागर संयुक्त परियोजना, बाण सागर संयुक्त परियोजना, ये है बाण सागर संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की तीनों की संयुक्त परियोजना यही है। ध्यान रखना, कहां पर है ये? शहडोल में है, शहडोल में है। याद रखें आप, कहां पर है ये? शहडोल में है। और अगर बोला जाए जल वितरण, मतलब जल जो है इसका वितरण होता है, तो मध्य प्रदेश को जाएगा 50%। देखो मध्य प्रदेश को 50%, उत्तर प्रदेश को 25% और बिहार को 25%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को ही जल वितरण होता है इससे। चलो समझ में आया चीजें, तो ये आपको याद रखना है। और अभी जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आशा करता हूं उन सबको ये चीजें समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं है, फैक्चुअल है सारे के सारे, इन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज देखिए, आज हमने जो पढ़ा है उससे आप विशेष रूप से याद रखें, और इसके बाद में फिर हम 50 दिन में 50 मैराथन के माध्यम से कल फिर नेक्स्ट क्लास के माध्यम से एक नया टॉपिक के साथ आपसे हम मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा इससे आप आगे बढ़ते जाएं। और देखो यार, सबसे अच्छी चीज ये है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमने मेहनत नहीं किया तो जीवन में सफल होना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम सोचे कि घर पे सोए खाएं पिए और सोए और हम जीवन में सफल हो जाएं, तो मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक जीवन में सफल होना मुश्किल है ना। तो विशेष रूप से आप याद रखें, ज्यादा नहीं है, अभी जो मध्य प्रदेश से वैकेंसी आई हैं उन वैकेंसी के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने अपने आप को पूरे के पूरे समर्पित होना है पढ़ाई में। 6 महीने अपने आप को दे दो, इसके बाद में आप देखो, जैसे आप इसे पढ़ 6 महीने दे दिए आपने, 6 महीने में आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया और जाके आप डायरेक्टली पेपर दे देंगे, बिना रुकावट के आप पेपर से निकल सकते हैं। ठीक है, याद होगा चीजें, तो बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके साथ। क्योंकि जीवन है, संघर्ष है, संघर्ष को हम पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। इससे अच्छा है कि मजदूरी करने से बेहतर है पढ़ाई कर लो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे मजदूरी करोगे, तो मजदूरी से बेहतर क्या है? पढ़ाई है। तो पढ़ाई को विशेष रूप से आप याद रखें। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ अपन मिलेंगे कल 50 दिन में 50 मैराथन के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत।